पाकिस्तान की अमन कोशिशें उरूज पर। वजीर आजम सऊदी अरब और आर्मी चीफ ईरान पहुंच गए। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के अगले दौर और कशीदगी के खात्मे के लिए मुशावरत की जाएगी। जद्दा में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से शहबाज शरीफ की मुलाकात में ईरान अमरीका मुज़ाकरात के साथ आपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी पर भी बात होगी। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गए। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान ईरान और अमरीका के दरमियान जारी सालसी की कोशिशों का हिस्सा है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के साथ हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने पाकिस्तानी वफ़द का इस्तकबाल किया। ज़राए के मुताबिक ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा दौर अगले हफ्ते इस्लामाबाद में होने का इम्कान है। हुकूमत ने इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों को तैयारियों की हिदायत कर दी। उधर तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने वाज़ेह किया है कि अब जो भी मुज़ाकरात होंगे मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। ज़राए के मुताबिक आइंदा हफ्ते के अख्ताम पर होने वाले ईरान अमरीका मुज़ाकरात में अमरीका की नुमाइंदगी नायब सदर JD वैंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर करेंगे। ईरान की जानिब से स्पीकर बाक़र गालिबाफ, वज़ीर खारजा अब्बास अरागची और दीगर नुमाइंदगी करेंगे। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के बाद भी पाकिस्तान का बतौर सालसी किरदार ख़त्म नहीं हुआ। पाकिस्तान दोनों ममालिक से राब्ते में है। सीनियर सहाफ़ी शाहज़ेब खानज़ादा अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की अहम तफसीलात सामने ले आए। शाहज़ेब खानज़ादा ने ज़राए के हवाले से बताया कि पाकिस्तान मुसलसल दोनों ममालिक के साथ नोटिस शेयर कर रहा है ताकि जब मुज़ाकरात की अगली नशिस्त हो तो वो असल में मुआहदे पर दस्तखत करने की तकरीब हो। इस बात का भी इम्कान है कि ये इतना बड़ा इवेंट हो कि दोनों ममालिक के सदूर मुआहदे पर दस्तखत करें। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा है कि ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। ईरान के साथ नतीजा खेज बातचीत जारी है। ईरान अमरीका जंगबंदी से मुताल्लिक़ पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों को सराहते हैं। मुज़ाकरात का अगला मरहला मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद में ही होगा। अमरीका की जानिब से जंगबंदी में तौसीक़ की दरख्वास्त की खबरें गलत हैं। अमरीका और ईरान ने जंगबंदी में मजीद 2 हफ्ते की तौसीक़ पर गौर शुरू कर दिया है। जंगबंदी में इस तौसीक़ का मकसद अमन मुज़ाकरात को मजीद वक्त देना है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक फ़रीक़ैन में सालसी कराने वाले नुमाइंदे मुतनाज़ उमूर के हल के लिए तकनीकी मुज़ाकरात मुरतब करने की कोशिश कर रहे हैं। तकनीकी मुज़ाकरात में आपनाए हुर्मुज़ की बहाली और ईरानी जौहरी अफजूदगी के हसास मामलात का जायज़ा लिया जा रहा है। तकनीकी मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद ईरान और अमरीका के आला हुक्काम के अगले मरहले के मुज़ाकरात की राह हमवार हो सकती है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमरीकी ओहदेदार ने कहा है कि इस बात की कोई ज़मानत नहीं कि जंगबंदी में वाकई तौसीक़ होगी। अभी तक अमरीका ने जंगबंदी में तौसीक़ पर बाज़ाब्ता रज़ामंदी ज़ाहिर नहीं की। जंगबंदी में तौसीक़ का सवाल जब ईरानी वज़ारत ख़ारजा से किया गया तो उन्होंने भी किसी किस्म के तबसरे से गुरेज किया। जंगबंदी में तौसीक़ पर गौर नहीं कर रहे, शायद उसकी ज़रूरत ही ना पड़े। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा जंग खत्म होने के करीब है। ईरान बहुत शिद्दत से मुआहदा करना चाहता है। आने वाले 2 दिनों में एक हैरत अंगेज मंजर देखने को मिलेगा। अमेरिका की तरजीह मुआहदा करना है। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के हमलों से खलीजी ममालिक को शदीद धचका पहुंचा। उन्हें हरगिज तवक्को नहीं थी कि ईरान उन पर हमला कर देगा। कतर, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात शदीद हैरान हुए जब ईरान ने उन पर हमला किया। उन ममालिक को अंदाज़ा ही नहीं था कि ईरान उन पर भी हमला कर सकता है। मशरिक़ वस्ता पर ईरानी कंट्रोल को अमरीका के उन हमलों ने रोका है जो अमरीका ने पिछले साल ईरानी एटमी तनसीबात पर किए थे। अगर उस वक्त हमला ना किया होता तो 1 महीने में एटमी हथियार बनाकर इसराइल और अमरीका पर चला चुका होता। अब जो भी मुज़ाकरात होंगे मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का रद्द अमल, कहा पाकिस्तान के ज़रिए अमरीका से पैगामात का तबादला किया जा रहा है। मुज़ाकरात के तसलसल में ईरान आज पाकिस्तानी वफ़द की मेज़बानी करेगा। पाकिस्तान में मुज़ाकरात के दौरान मुकम्मल जंगबंदी, पाबंदियाँ हटाने, जंग में होने वाले नुकसानात के अज़ाले पर बात की गई थी। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान जंग नहीं चाहता, मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन दुश्मन की मर्जी मुसल्लत करने या सरेंडर पर मजबूर करने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी।
शहरियों, बच्चों, स्कूल्स और अस्पतालों को निशाना बनाने का कोई जवाब नहीं। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस का कहना है कि ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। सदर ट्रंप ईरान से छोटी नहीं जामे डील चाहते हैं, इसीलिए अभी तक डील नहीं हो सकी। 49 बरस का अदम एतमाद एक रात में ख़त्म नहीं हो सकता। अमरीकी टीवी के मुताबिक ईरान से मुज़ाकरात के मुमकिना दूसरे दौर की क़यादत भी नायब सदर जेडी वैंस करेंगे। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर वक्त में शामिल होंगे। यूरेनियम की अफजूदगी मुअत्तल करने के अमल का टाइम फ्रेम हल तलब मामलात में शामिल। ईरान अमारात ताल्लुकात पर जमी बर्फ भी पिघल गई। मुत्तहदा अरब अमारात के नायब सदर शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान का स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर गालिबाफ से टेलीफोन पर राबता। यूएई की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इस राबते में खित्ते में कशीदगी के खात्मे के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। 28 फरवरी को ईरान और अमरीकी और इसराइली हमलों से छिड़ने वाली जंग के बाद से ईरान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान ये पहला आला सतह का राबता है। वाज़ेह रहे, अमरीकी और इसराइली हमलों के जवाब में ईरान ने खलीज में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। इन हमलों में मुत्तहदा अरब अमारात ज़्यादा निशाना बना। अमारात में अमरीकी अड्डों के अलावा होटल्स, यूनिवर्सिटीज़, तिजारती मराकज़ और तवानाई तंसीबात पर भी हमले हुए। ट्रंप इंतजामिया को अगले 2 हफ्तों में ईरान के खिलाफ जारी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की कांग्रेस से मंजूरी लेना होगी। मंजूरी ना लेने की सूरत में 29 अप्रैल तक ईरान के खिलाफ ऑपरेशन बंद करना होगा। 1973 के जंगी इख्तियारात के अमरीकी कानून के तहत कांग्रेस से मंजूरी ना लेने की सूरत में अमरीकी सदूर को 60 रोज़ के बाद फौजी कार्रवाइयाँ ख़त्म करना होती हैं। व्हाइट हाउस के अहदेदार का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया को कांग्रेस से मंजूरी की ज़रूरत नहीं। कांग्रेस अरकान कमांडर इन चीफ के इख्तियारात पर कब्जा करके सियासी पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बैरून मुल्क अमरीकी फ़ौज कमज़ोर होगी। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से चीन भी ईरानी तेल हासिल नहीं कर सकेगा। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का दावा। कहा, अमरीका आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी तेल ले जाने वाले चीन के जहाज़ों को रोकेगा। अमरीका की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश को आज दूसरा दिन है। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के बाद कोई भी जहाज़ ईरानी बंदरगाहों तक नहीं पहुँच सका। 48 घंटों के दौरान कोई भी बहरी जहाज़ ईरानी बंदरगाहों में दाखिल नहीं हुआ या बाहर नहीं निकला। 9 बहरी जहाज़ों ने अमरीकी अफवाज की तरफ से वापसी के अहकामात की तामील की। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका का मजीद फौजी मशरिक़ वस्ता भेजने का फैसला। इन फौजियों में अमरीकी सेलर्स, मरीन्स भी शामिल होंगे। पेंटागन आने वाले दिनों में हज़ारों इजाफी फौज मशरिक़ वस्ता में भेज रहा है। ट्रंप इंतजामिया ईरान पर माहदे के लिए दबाव डालने की कोशिश कर रही है। जंगबंदी बरकरार नहीं रहती तो इजाफी हमलों या ज़मीनी कार्रवाइयों के इम्कान पर गौर किया जा सकता है। ईरानी फौज ने ईरानी समंदरों की अमरीकी नाकाबंदी के जवाब में बहेरा अहमर से होने वाली तिजारत बंद करने की धमकी दे दी। अमरीकी बहरिया की तरफ से ईरानी समंदर की नाकाबंदी को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरान की टॉप जॉइंट मिलिट्री कमांड ख़त्मुल अंबिया के सेंट्रल हेडक्वार्टर से जारी बयान में ईरानी फौज ने कहा कि ईरान की तमाम बंदरगाहों की नाकाबंदी का जारी रहना जंगबंदी की सरीहन खिलाफ वर्जी है। अगर ये नाकाबंदी जारी रखी गई तो ईरान की मुसल्लह अफ़वाज बहेरा अहमर से होने वाली तिजारत की इजाज़त नहीं देगी। खलीज और ओमान से होने वाली हर बरामदात और दरामदात को रुकवा देंगे। चीन ने कहा है कि रूस उसकी तवानाई ज़रूरियात पूरी करने में मदद देने के लिए तैयार है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक चीन और रूस बाहमी एहतराम और फ़ायदे की बुनियाद पर तवानाई के शोबे में अमली ताउन करते हैं। दूसरी जानिब दौरा चीन पर मौजूद रूसी वज़ीर ख़ारजा की सदर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई। मशरिक़ वस्ता की जंग और इससे पैदा होने वाले तवानाई बहरान पर तबादला ख्याल किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, रूस और चीन मशरिक़ वस्ता के बहरान से मुतासरा ममालिक को तवानाई फराहम करने के लिए तैयार है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि चीन बहुत खुश है कि अमरीका आबनाए हुर्मुज़ को मुस्तकिल बुनियादों पर खुलवाने जा रहा है। सदर ट्रंप ने कहा, ये काम वो चीन और पूरी दुनिया के लिए कर रहे हैं। अब दोबारा आबनाए हुर्मुज़ कभी बंद नहीं होगी। ट्रंप ने कहा, चीन इसके बदले ईरान को हथियार फराहम ना करने के लिए रजामंद हो गया है। ट्रंप ने कहा, वो अगले चंद हफ्तों में जब चीन जाएंगे तो चीनी सदर शी जिनपिंग उनसे ज़बरदस्त और पुरजोश मुआनका करेंगे। चीनी सदर और वो बहुत स्मार्ट तरीके से और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया
क्या अब इस अच्छे काम से जंग बंदी नहीं होगी? ताहम सदर ट्रंप ने कहा कि याद रखें, अमरीकी लड़ने में बहुत अच्छे हैं। अगर लड़ना पड़ गया तो अमरीकी किसी भी दूसरे से खुद को बेहतर साबित करेंगे। ईरान ने चीनी जासूस सैटेलाइट के जरिए मशरक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। खुफिया दस्तावेजात में इंकशाफ। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के आखिर में सिपाही पासदारान की एरोस्पेस फोर्स ने चीनी सैटेलाइट हासिल किया। ईरानी फौजी कमांडर्स ने सैटेलाइट से सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस की 13, 14 और 15 मार्च को तस्वीर ली। उर्दन के एयरबेस, बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट, इराक के इरबिल एयरपोर्ट, कुवैत के कैंप बेवरिंग और अली अल सालिम एयरबेस समेत कई दीगर तनसीबात की निगरानी की गई। सैटेलाइट की हाई रेजोल्यूशन सलाहियत ईरान को अहदाफ की दुरुस्त शनाख्त और हमलों की मौसर मनसूबाबंदी में मदद देती है। चीनी हुकूमत ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि गैर मुसद्दक़ा मालूमात फैलाने की मुखालफत करते हैं। चीन ईरान को असलहा भेज रहा है। सदर ट्रंप का चीनी सदर शी जिनपिंग से शिकवा। जवाबी खत में चीनी सदर ने तरदीद कर दी। सदर ट्रंप का कहना है कि उन्होंने चीनी सदर को खत में कहा था, खबरें हैं चीन ईरान को हथियार फराहम कर रहा है, चीन ऐसा ना करे। ट्रंप ने कहा चीनी सदर ने उन्हें बहुत खूबसूरत जवाबी खत लिखा, जिसमें चीनी सदर ने बताया कि चीन ईरान को हथियार फराहम नहीं कर रहा। पिछले हफ्ते अमरीकी नशरियाती इदारे ने अमरीकी इंटेलिजेंस ज़राए से खबर दी थी कि चीन चंद हफ्तों में ईरान को नया फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फराहम करने वाला है। इसराइल और लबनान में तयशुदा वक्त और मकाम पर बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू करने पर इत्तफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने उम्मीद जाहिर की कि मुज़ाकरात अमन मुआहदे तक पहुंचेंगे। इसराइल की लबनान पर जारी हद जारी। मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई और ड्रोन हमलों में 9 अफराद जाँ बहक। लबनानी सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक 5 अफराद जनूबी लबनान के कस्बे अंसारिया, जबकि 4 कुदमस के इलाके में इसराइली हमलों का निशाना बने। इसराइल ने बैरूत में गाड़ियों को भी टारगेट किया। इसराइली फ़ौज की दरिया ज़हरानी के रिहायशियों को भी इलाका खाली करने की वार्निंग। हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर रॉकेट हमले, 1 घंटे में 40 रॉकेट दागे। किरत शमूना समेत इसराइली काबिज़ीन की मुख्तलिफ बस्तियों को भी निशाना बनाया। अफगान तालिबान की बाजौड़ में पाकिस्तानी सिविल आबादी पर गोलाबारी, खातून और 2 बच्चे शहीद, 3 अफराद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता अफगान तालिबान ने सिविल आबादी पर बिला इश्तियाल जारिहत की। बाजौड़ के सरहदी इलाके कटकोट के गाँव मलिक शाहीन में बिला इश्तियाल जारिहत की गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान कुछ रोज़ से फितनाल खवारिज की एक तश्कील को पाकिस्तान में दाखिल कराने की कोशिश कर रहे थे। पाक फ़ौज की बरवक्त कार्रवाई की वजह से फितनाल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। इस नाकामी से मायूस अफगान तालिबान ने आज कटकोट में पाकिस्तान की सिविल आबादी को निशाना बनाया। जवाब में बाजौड़ से मुल्हिका तमाम अफगान तालिबान पोस्ट को निशाना बनाया जा रहा है। अफगान तालिबान का भारी जानी नुकसान हुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि खित्ते में इस्तेहकाम निहायत ज़रूरी है। पाकिस्तान की तामीरी कोशिशों और मुसलसल सिफारती रवाबित के ज़रिए काबिल अमल रास्ता निकाला जा सकता है। आबी सूरत हाल पर जायज़ा इजलास में सदर जरदारी का कहना था कि मौजूदा इलाकाई हालात में पानी का तहफ़्फ़ुज़ एक कौमी ज़रूरत है। सदर का भारत के सिंतास माहिदे की मअतली के जरिए पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने पर इज़हार तशवीश। कहा पानी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश संगीन नताइज की हामिल है। सदर ने कहा कि मुल्क भर में लोड शेडिंग को कम से कम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में लोड शेडिंग का दौरानिया 7 से 8 घंटे तक पहुंच गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 6-6 घंटे की लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी घंटों बिजली गायब। ज़राए के मुताबिक बिजली का औसत शॉर्टफॉल 3,500 मेगावाट से बढ़ गया। पावर डिवीजन ने गुज़श्ता रोज़ पीक आवर्स में रोज़ाना 2.25 घंटे बिजली की लोड शेडिंग का ऐलान किया था। तर्जुमान पावर डिवीजन का कहना है कि कल रात पीक टाइम में तकरीबन 4,500 मेगावाट का शॉर्टफॉल रहा। कम पैदावार की वजह से बिजली की तकसीमकार कंपनीज ने एलानिया से कुछ ज़्यादा लोड मैनेजमेंट की।
ओहदों के साथ इंसाफ नहीं कर रही और साथ मैं लानत भेजता हूं हर ओहदे पर। किसी ओहदे की किसी को ख्वाहिश नहीं, कम से कम मुझे कोई ख्वाहिश नहीं थी। ये ओहदा मुझ पर थोपा गया है। मैंने खान साहब से 10 दफा कहा था कि मैं ये ओहदा नहीं लेना चाहता। ओहदे के बाद 3 दफा मैं उनको पैगाम भेज चुका हूं। उसके जवाब में एक दफा उन्होंने तीनों बहनों को मेरे दफ्तर भेजा, ये आके मेरे सामने बैठी। इन्होंने मुझे कहा कि खान साहब ने कभी जिंदगी में किसी के बारे में ये नहीं कहा कि उससे जाकर मेरी तरफ से ये दरखास्त करो कि वो मत छोड़े इस ओहदे को। इसलिए सिर्फ मैं इस ओहदे पर कायम हूं। एक लम्हे के लिए भी मैं ये ओहदा नहीं रखना चाहता और मैं अपना इस्तीफा फिर भिजवाऊंगा खान साहब को। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है कि पार्टी ओहदा छोड़ने को तैयार हैं। एक मरतबा फिर इस्तीफा बानी पीटीआई को भिजवा देंगे। इससे पहले भी बानी पीटीआई की बहनों के कहने पर इस्तीफा वापस लिया था। सलमान अकरम राजा का कहना था कि अलीमा खान ने जो बातें की उनसे शदीद इख्तलाफ है, ओहदा छोड़ने को तैयार हैं, मगर बानी पीटीआई ने उन्हें इस ओहदे पर बिठाया। ये नहीं हो सकता कि सियासी फैसले सियासी शख्सियात ना करें। सियासी कमेटी का फैसला दुरुस्त और रावलपिंडी जलसा मनसूख करना अच्छा अमल था। हमने पाकिस्तान की खातिर फैसले किए, किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। अडियाला जेल हुक्काम से दस्तखत के लिए मौसूल बानी पीटीआई के वकालतनामे गुम हो गए। बानी पीटीआई के वकील का दावा, वकील ने कानूनी दस्तावेजात पर दस्तखत के लिए जेल हुक्काम को एक खत और लिख दिया। वकालतनामे के खत भी मुंसलिक कर दिए। वकील का कहना है कि दस्तावेजात का गुम हो जाना संगीन गफलत है। जेल हुक्काम का रवैया इंसाफ तक रसाई में मुदाखलत के बराबर है। पिम्स और अल-शिफा आई ट्रस्ट अस्पताल के डॉक्टर्स की 4 रुकनी टीम की अडियाला जेल आमद। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स की टीम ने बुशरा बीबी की आंखों का मुआयना किया। मेडिकल टीम आंखों के इलाज के लिए जदीद आलात साथ लाई थी। मेडिकल टीम ने बुशरा बीबी को आई ड्रॉप्स और कुछ दवाइयां तजवीज़ की। सिंध में अब तक मंकी पॉक्स से 9 अमवात रिपोर्ट। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सूबे भर में मजमूई तौर पर 122 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए। इनमें से 25 केसेस की लेबॉर्ट्री से तस्दीक हो चुकी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मंकी पॉक्स के 2 नए केस रिपोर्ट हुए, जिनमें से एक कराची और एक खैरपुर से ताल्लुक़ रखता है। खैरपुर में जरगे के दौरान फरीक का मुतालबा ना मानने पर पसंद की शादी करने वाली खातून को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। खातून के मामू और नाना समेत 18 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक आला कत्ल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मकामी ज़राए का कहना है कि जरगे में लड़की के अहले खाना ने 1.25 एकड़ ज़मीन और 20 लाख रुपए नकद का तकाजा किया था। रकम देने से इनकार पर मामू ने अपनी भांजी को सबके सामने कत्ल कर दिया। मकतूला का शौहर जरगे में शामिल नहीं था। कत्ल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का नोटिस। SSP खैरपुर से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, ऐसे वाक़यात सिंध की सूफ़ी रिवायात के मुनाफी हैं। मुल्ज़िमान और उनके सहूलतकारों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। दिलखराश मनाजिर के बायस जियो न्यूज़ जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए वीडियो अपने नाज़रीन को नहीं दिखा रहा। कराची की मकामी अदालत ने शादी का झांसा देकर लड़की से ज्यादती का जुर्म साबित होने पर मुल्जिम को 10 साल कैद की सजा सुना दी। 50,000 रुपए जुर्माना भी आयद। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुल्जिम ने मोहब्बत का झांसा देकर मुतासरा लड़की का एतमाद हासिल किया, शादी करने का झूठा वादा किया। केस में मुतासरा लड़की का बयान काबिल भरोसा है। DNA, ML रिपोर्ट और गवाहों के बयान की रोशनी में प्रोसिक्यूशन केस साबित करने में कामयाब रहा। मुल्जिम के खिलाफ नवंबर 2024 में दरख्शां थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। करतारपुर में 3 रोज़ा वैसाखी मेले की तक़रीबात जारी। भारत से वाघा बॉर्डर के रास्ते आए 2000 से ज़ायद सिख यात्री हसन अब्दाल से करतारपुर पहुंच गए, जहां वो मजीद 2 रोज़ क़याम करेंगे। यात्रियों ने बेहतरीन मेहमान नवाजी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान में पहले से मौजूद सऊदी अरब के $5 अरब डिपॉजिट में तोसी अब सालाना के बजाय 3 साल के लिए होगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि सऊदी अरब से $3 अरब आइंदा हफ्ते तक मिल जाएंगे। सऊदी वज़ारत ख़जाना ने वाज़ेह तौर पर बताया कि $3 अरब की मावनत इजाफे डिपॉजिट की सूरत में होगी। वज़ीर ख़जाना ने माली साल के अख्ताम पर ज़ेर मुबादला के ज़खायर $18 अरब तक ले जाने की उम्मीद जाहिर की। माजी में अतालवी वज़ीर आज़म की तारीफ़ें करते ना थकने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर जॉर्जिया मेलोनी पर तनकीद, मनफी और नाकाबिल कबूल शख्सियत करार दे दिया। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, उनके और मेलोनी के ताल्लुकात अब पहले जैसे नहीं रहे। कल एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था कि जॉर्जिया मेलोनी ने उन्हें धचका पहुंचाया है। अक्टूबर 2025 के पहले गजा अमन बोर्ड इजलास में ट्रंप मेलोनी को खूबसूरत और बहादुर खातून करार दे चुके हैं।
ट्रंप का मेलोनी से इख्तलाफ उस वक्त बढ़ा जब मेलोनी ने न सिर्फ ईरान की जंग में अमेरिका का साथ देने से इनकार किया बल्कि पोप के बारे में रिमार्क्स पर ट्रंप को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शमशाद अहमद खान और जौहर सलीम ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरा ईरान का मकसद स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए दोनों साबिक़ वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे राउंड से कबल माहिदे के ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दी जा रही है। मशरिक़ वस्ता में पायदार हल के बावजूद तरक्की, अफरात ज़र और मार्केट्स पर असरात बरकरार रहेंगे। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, स्वीडन, स्पेन, पोलैंड और नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका बयान। कहा गया है कि हम इस बहरान के माशी असरात से निमटने और बहाली के लिए मरबूत, ज़िम्मेदाराना और बरवक्त इक़दामात के पाबंद हैं। तमाम ममालिक से मुतालबा करते हैं कि बिला जवाज़ बरामदी पाबंदियों, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और तिजारती रुकावटें पैदा करने से गुरेज करें। IMF और आलमी बैंक से मुतालबा करते हैं कि ज़रूरतमंद ममालिक के लिए मरबूत हंगामी इमदाद फराहम की जाए। तुर्क शहरियों का ईरानी अवाम से इजहार यकजहती। अनातोलिया के शहर इग़दर से सैकड़ों तुर्क शहरियों पर मुश्तमिल 500 से ज़ायद गाड़ियों का काफिला ईरानी अवाम से यकजहती और हिमायत के लिए बाजारगान सरहदी क्रॉसिंग पहुंचा। ईरानी और तुर्क परचम थामे तुर्क बाशिंदों ने तब्रेज़ के थर्मल पावर प्लांट पर इंसानी जंजीर भी बनाई। ईरान और वस्ती एशिया के साथ तिजारती रवाबित बढ़ाने के लिए गब्त बॉर्डर टर्मिनल को फ़ाल कर दिया गया। टर्मिनल को बैनुल-अक़वामी सड़कों के जरिए तरसीली निज़ाम के लिए तामीर किया गया है। ज़राए NLC के मुताबिक ईरान के जरिए वस्ती एशिया तक रसाई रिवायती अफगानिस्तान रूट से ज़्यादा मुख्तसर और महफूज है। मुतबादिल राहदारी ने पाकिस्तान की वस्ती एशिया तक रसाई यकीनी बनाई और अफगानिस्तान पर इन्हिसार ख़त्म कर दिया। चंद रोज़ पहले टर्मिनल से कराची से ताशकंद भेजे गए गोश्त के कंटेनर्स की तरजीही हैंडलिंग और क्लियरेंस की गई। स्टेट बैंक ने पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी से लाइसेंस याफ्ता कंपनीज को बैंकारी सहूलत की इजाज़त दे दी। पाकिस्तान डिजिटल असासों को रस्मी मालियाती निज़ाम में शामिल करने वाले ममालिक में शामिल हो गया। बैंक अलामिया के मुताबिक अब सिर्फ अथॉरिटी से लाइसेंस याफ्ता वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर के अकाउंट्स खोले जा सकेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि अपने तमाम शराकतदारों के साथ इमदाद से तिजारत की तरफ मुंतकिल होना चाहते हैं। अटलांटिक काउंसिल से खिताब में उन्होंने कहा, अमेरिका के साथ भी यही पॉलिसी है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना और तिजारत से जारी बातचीत अब ठोस और अमली मंसूबों की तरफ जा रही है। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान मादनियात, IT, डेटा सेंटर्स, नई और काबिल तजदीद तवानाई, एनर्जी स्टोरेज, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और तवानाई के स्ट्रेटिजिक ज़खायर के शोबों में बहुत बड़े मौक़े मौजूद हैं। इसराइल के तिजारती शहर नीतीवूत में शहद की मक्खियों का शॉपिंग सेंटर पर हमला। इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। मक्खियां इसराइल के तिजारती शहर के शॉपिंग सेंटर के अतराफ मंडलाती रहीं। रेस्क्यू हुकाम को तलब करना पड़ा। HPL PSL 11 में पेशावर ज़ल्मी की मुसलसल छठी फतह। क्वेटा ग्लेडिएटर्स को 8 विकेट से हरा दिया। ग्लेडिएटर्स की टीम पहले खेलते हुए 154 रन बनाकर आउट हो गई। ज़ल्मी ने हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। इवेंट में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में हैदराबाद किंग्समैन और रावलपिंडीज की टीम्स मद्दे मुकाबिल होंगी। दूसरे मैच में कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने होंगे। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल के सेकंड लेग में बार्सिलोना की टीम एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ मैच 2-1 से जीतकर भी इवेंट से बाहर हो गई। एटलेटिको मैड्रिड ने एग्रीगेट पर 3-2 की बढ़तरी के साथ सेमीफाइनल में जगह बना ली। एक और क्वार्टर फाइनल के सेकंड लेग में भी पेरिस सेंट जर्मेन ने लिवरपूल को 2-0 से हराकर फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया।